नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अस्त व्यस्त मस्त जिंदाबाद से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं किरण 11800 प्लस सीरीज से क्लास नंबर 93 हम करने वाले हैं, जिसमें हम टाइम एंड डिस्टेंस का हम टाइप नंबर 1 का पार्ट 2 करने वाले, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक हम करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहने वाला है। अब तक हमने 20 सवाल कर लिए थे कल की क्लास में। तो बोला कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर एक निश्चित समय में अपने गंतव्य पर पहुंचता है। वह अपनी 60% यात्रा को 2/5 भाग में तय करता है। शेष यात्रा पूर्ण करने के लिए उसे किस गति किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करनी चाहिए ताकि वह अपने गंतव्य पर समय पर पहुंच सके। ठीक है, तो देखो भाई, इसमें क्या बोला है? समय क्या बोला है? चाल क्या है उसकी? चाल सबसे पहले देखो, चाल क्या दे रखा है? चाल दे रखा है उसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। अब उसने समय दे दिया है कि उसने जो 60% की यात्रा है ना 2/5 समय में। ठीक है, तो 2/5 जो समय दिया है कंडीशन के हिसाब से, 2/5 समय दिया है, तो मूल समय क्या हो जाएगा आपका? मूल समय तो ये हो जाएगा मूल समय। ठीक है, मूल समय क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि 5 घंटे उसने यात्रा की है, 5 घंटे यात्रा की है, तो दूरी कितनी हो जाएगी भाई? ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है हमारा? चाल इंटू समय होता है। कितना होता है? चाल इंटू समय होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? भाई समय हमारा कितना? 5 है और चाल क्या है हमारी? 60 है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 300 किलोमीटर दूरी मान लो। ठीक है, 300 किलोमीटर दूरी हो गई। अब यहाँ पे एक ग्राफ से समझेंगे इसको कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की 300 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, 300 किलोमीटर की दूरी है उसने। अब उसने 60%, 300 का अगर आप 60% निकालोगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। 180 यानी लगभग उसने ये 180 किलोमीटर तो इधर हो गया और 120 किलोमीटर इधर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एक सेकेंड, लाइट आ गई ना, थोड़ा सा क्वालिटी अपग्रेड हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये जो है उसने 2/5 यानी 2/5 यानी 2/5 यानी, तो 2/5 यानी 2 समय में तो ये किया, और 5 टोटल 5 है ना, तो समय कितना रह गया? 3 रह गया। कितना रह गया? 3 रह गया। ठीक है भाई, जब भी तो दोनों को मिला के 5 बनेगा। भाई गंतव्य समय पर यानी समय, सही समय पर पहुंचने के लिए उसे 5 घंटे का टाइम जब भी तो लगेगा। 2 घंटे में तो उसने क्या 180 किलोमीटर चल लिया। अब 120 किलोमीटर को उसे 3 घंटे में चलना होगा, जब तो टोटल टाइम 5 लगेगा, तो उसकी जो नई चाल बनेगी तो 120 बटे कितना हो जाएगा? ये 3 जो है नीचे 3 हो जाएगा, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी जो चाल रहने वाली है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है कि ए और बी ने अपनी यात्रा क्रमशः एक्स से वाई तक और वाई से एक्स तक पहुंचने के लिए शुरू की। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपनी शेष यात्रा को क्रमशः 6 सही 1/8 और 8 घंटे में पूरी करते हैं। यदि बी की गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की गति बताना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला नोट कर लेना। इसके लिए फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि ए की चाल बटे बी की चाल बराबर ए का समय अपॉन बी का समय का रूट। ठीक है, जैसे ए की चाल ए की चाल बटे बी की चाल। ठीक है, बराबर बराबर क्या है हमारा? बी का समय, बी के द्वारा समय जो लिया गया है, बी का समय अपॉन ए का समय। ठीक, इसका लगा दो रूट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो क्या बोला गया? देखो, एक बी की चाल, देखो हमें ए की चाल बतानी है, तो ए की चाल की पे एक ए लिख दो उसको, ए बटे बी की चाल कितना दे रखा है आपको? दे रखा है 28 दे रखा है। ठीक है, 28 दे रखा है, बराबर रूट का रूट लगा देंगे। क्या बोला गया है कि ए और बी अपनी शेष यात्रा को क्रमशः 6 सही 1/8। ठीक है, तो ए जो ले रहा है, ए जो ले रहा है, ए जो ले रहा है 6 सही 1/8 समय ले रहा है। 8×48 और 49, 49/8 ले रहा है। कितना ले रहा है? 49/8 समय ले रहा है। 49/8 समय ले रहा है। और बी जो ले रहा है कितना ले रहा है? बी ले रहा है आपको 8 घंटे ले रहा है। बी 8 घंटे ले रहा है। तो क्या होगा? बी का समय कितना? 8 है, तो 8 बटे 49/8 हो जाएगा। ठीक है, तो 49/8 ही हो गया। अब 8 ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो 64 बटे इसको 49 से ले सकते हैं, इस पर रूट लगा हुआ, तो क्या करेंगे इसको? a बटे 28 बराबर 64 का रूट निकालोगे तो 8 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 से काटो 4 बार और 4 × 8 करोगे तो 8×32, ये बराबर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर इसको देखेंगे, 23 को देखेंगे। बोला है कि एक व्यक्ति
एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से चाल से यात्रा करके अपने कार्यालय में 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, जबकि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने पर 18 मिनट की देरी से कार्यालय पहुंचता है, तो उसके घर से कार्यालय की दूरी किलोमीटर में है। ठीक है, अब देखो ये पैटर्न तो पुराना हो गया, इसको होमवर्क में दे सकता था, लेकिन इसमें क्या है, चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं। तो वो पहले क्या था, पहले सवाल में क्या था, जो ऐसे सवाल आ रहे थे पहले क्या था, पहली चाल के हिसाब से वो लेट पहुंच रहा था, दूसरी चाल के हिसाब से जल्दी पहुंच रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या, पहली चाल के हिसाब से लेट पहुंच रहा है और दूसरी चाल के हिसाब से लेट पहुंच रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको, कि क्या होता है, दोनों चालों का गुणनफल, तो दोनों चालों का गुणनफल कितना, 30 इंटू कितना है, 24 है, बटे दोनों चालों का अंतर, ये तो सेम रहेगा यहाँ पे कंसेप्ट जो। ठीक है भाई, तो होता था दोनों चालों गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर इंटू टाइम। तो टाइम कितना रहेगा, 10 मिनट पहले लेट पहुंच रहा था, अब 18 मिनट पहले 18 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो दोनों का जो डिस्टेंस रहेगा कितना रहेगा, 28 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों, कि देखो यहाँ से क्या, ये एक राइट टाइम है, यहाँ से पहले जो है आपका 10 मिनट लेट पहुंच रहा था, अब क्या 18 मिनट लेट पहुंच रहा है। ठीक है, 18, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 8 रहेगा। ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हुई। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, कि 8 इंटू 8 मिनट है, घंटे में कन्वर्ट करेंगे 60 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 6 से काटेंगे इसको 4 बार, और 60 30 से काटा इसको 2 बार, 2 से काटा इसको 2 बार, और 2 8 2 16, 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं कि ये सवाल ऐसे हैं या वैसे हैं। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे, तो बोल रहे थे सर टाइम एंड वर्क का कराना, इसमें बहुत टिपिकल सवाल है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आप अपने आप कंफ्यूज ना करें, और एकदम से ऐसे मक्खन वाले सवाल है, मज़ेदार सवाल है। ठीक है, ऐसे सवाल को करने में तो मज़ा आता है। ठीक है, जब तक सवाल अड़ेगा नहीं, फंसेगा नहीं, तो मज़ा कैसे आएगा। छोटे छोटे सवालों को, कंपटीशन जब आपको फाइट करना है तो छोटे सवाल तो हर कोई कर लेगा, बात आती है बड़े सवालों की। ठीक है, जहाँ पे सवाल अड़ जाता है, फंस जाता है, तो वहाँ पे क्या बच्चा क्या इसको स्किप कर देता है, या तो स्किप करेगा या उसे नेगेटिव करेगा। ठीक है, वहाँ के लिए, उस जगह के लिए आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला होता है। तो इन सवालों के लिए आपको बचना नहीं है, आपको इनसे मुकाबला करना है, और तगड़ा वाला मुकाबला करना है, कि ऐसा करना कि देखते इनको छूमंतर कर देना है। ठीक है, बोला एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से ए से बी तक की दूरी का 40% भाग तय करता है। ठीक है, शेष दूरी में से 40% की दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा शेष दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल प्रति घंटा कितनी है, ये बताना आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, औसत चाल आपको पता है, औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल होता है हमारा कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय होता है हमारा औसत चाल। हम क्या करेंगे, मान लो क्या, मान लो दूरी बराबर, माना डिस्टेंस बराबर कितना हो गया हमारा, 100 किलोमीटर ले लिया हमने, 100 किलोमीटर ले लिया। ठीक है, 100 किलोमीटर ले लिया। अब कह रहा है पहले भाग, यानी देखो पहला भाग क्या बनेगा, पहला भाग, ठीक है, पहला भाग क्या बनेगा, पहला भाग क्या, इसका 40%, तो 40% 40 किलोमीटर हो गया। ठीक है, दूसरा भाग बोला कि शेष का, यानी 100 में 40 गए तो कितना बचा, 60 बचा, 60 बचा, और 60 का से 60 का 40%, यानी 60 का 40% आप बोलोगे 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 किलोमीटर। अब 24 और 40 कितना, 64 हो गया। तो तीसरा जो स्टेप बचेगा वो कितना बचेगा, 36 किलोमीटर बचेगा। कितने का, 36 का बचेगा, नहीं बचेगा, 36 का बचेगा। ठीक है, तो समझ में बात। तो ये हमारी क्या डिस्टेंस बन गए हमारे सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी पक्का नहीं है लेकिन अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब बोला है कि पहले वाले भाग को 8 किलोमीटर के हिसाब से, दूसरे वाले भाग को 9 किलोमीटर के हिसाब से, और तीसरे वाले भाग को 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करता है, तो उसकी औसत चाल होता है। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है हमारा। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है हमारा, औसत चाल बराबर क्या होता है हमारा, औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अब क्या, कुल दूरी कितनी हमारे पास 100 है, तो 100 अपॉन के कुल समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अब ये तीनों की हमारे क्या समय, इनको जोड़ना होगा, तो 40 है, तो 40 जो चल रहा है 9 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटे हिसाब से, 8 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, इसको चल रहा है 9 किलोमीटर पर आवर से, है ना, 9 किलोमीटर पर आवर से। इसको चल रहा है 12 किलोमीटर पर आवर से। कुछ है ना या नहीं है ना, तो इनको अब समय को जोड़ दो भाई, दूरी बटे चाल आराम से चलाओ। दूरी कितनी, 40 है, चाल कितनी, 8 है, तो 40 बटे 8 हो जाएगा हमारा, प्लस के 24 बटे कितना हो जाएगा, 24 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस के 36 बटे 12 हो जाएगा, 36 बटे 12। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसे काटो भाई, 8 से काटेंगे 5 बार, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24 हो गया हमारा, और 12 × 36 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 100 बटे
5 और 3 कितना 8 हो गया, 8 प्लस के 8/3, 8/3 हो गया हमारा ये, ठीक है। 8 या 24, 24 8 32, तो कितना हो जाएगा 100/32 बटे कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब 3 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो 300 बटे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 300/32 हो गया। इसको काटोगे इसे, किससे कट रहा है ये, 4 से कट रहा है, 4 8 32 हो गया हमारा, 4 से काटेंगे 75 बार। ऑप्शन किसमें है, सही बटे में दे रखें, तो 75/8 को आप क्या लिखोगे, 8 नाम 72, बचा कितना 3, और 3/8, ठीक है, 9 सही 3/8। ऑप्शन कौन सा है, 9 सही 3/8, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति को अपने गंतव्य पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है, तो गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या है। देखो भाई, ये भी बहुत इजी सवाल है। तो सवाल तो इतने तगड़े तगड़े दे रखे हैं, लेकिन इनका जो सॉल्यूशन है ना, बहुत मजेदार सॉल्यूशन है। कैसे है, देखो 60%, ठीक है, 60% गति से, तो 60% का मतलब क्या लिखोगे आप, 60% का मतलब क्या लिखोगे, क्या आप लिखोगे इसको 60 बटे क्या लिखोगे, 100 लिखोगे इसको, 60/100 लिखोगे। 20 से काटोगे, 20 या 100, 20 से 60 और 20 हो गया हमारा, ठीक है, 20 से 60 और 20 हो गया हमारा। तो चाल क्या हो जाएगा हमारा भाई, चाल कितना हो जाएगा, चाल कितना हो जाएगा हमारा 3:4 हो गया हमारा। तो समय का अनुपात क्या होगा, समय क्या कहता है, चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है, तो 5:3 हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि वो जो है अपने गंतव्य पर, यानी अपने गंतव्य पर क्या है, वो 1 घंटा 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। यानी मान के चलो कि मान के क्या सामने दिख रहा है कि अगर 3 किलोमीटर की दूरी से जाना है, ठीक है, 3 किलोमीटर 3 घंटे में पहुंच रहा है, ठीक है, और यहाँ 3 घंटे में पहुंचना है, 5 घंटे में पहुंच रहा है, 3 घंटे में पहुंच रहा है, 5 घंटे पहुंच रहा है, तो यहाँ कितना लेट हो रहा है, आप लोग 2 घंटे लेट हो रहा है। सवाल के हिसाब से कितना लेट हो रहा है, 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है। तो 1 घंटा 40 मिनट को मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो 1 घंटा यानी 60 मिनट, और 40 मिनट यानी 60 + 40 100 हो गया, यानी 2 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 100 हो जाएगी। अब बोला 3 मिनट, यानी 3 मिनट के लिए क्या करेंगे आप, 3 की वैल्यू निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, 2 की वैल्यू 100 है, 1 की वैल्यू 50 होगी, 3 की वैल्यू 150 हो जाएगी, 150 मिनट, 150 मिनट हो गया, ठीक है, 150 मिनट हो गया। अब 150 मिनट को क्या बोला गया इसमें, अब देखो इसमें घंटे में कन्वर्ट करना है, तो घंटे में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 150 मिनट क्या है भाई, 60 दूनी 120, यानी 120 मिनट में 2 घंटे हो गए, और 30 मिनट बचा, यानी 2.5 घंटा हो गया। तो 2.5 घंटे को आप क्या लिखोगे, 2.5 घंटे को आप क्या लिखोगे, 5/2 लिख दोगे, है ना, 2 सही 1/2 लिख दोगे, 2 घंटे 30 मिनट लिख दोगे, है ना, 30 मिनट। अब इसमें ऑप्शन मिला लो इसमें, तो 2 सही 1/2 ऑप्शन आपको मिल रहा है। चीजें सभी एक ही जैसी हैं, एक ही हैं, ठीक है, बस इसके रूप बदल दिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे कि एक निश्चित दूरी एक निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटे को गति से प्रारंभिक बिंदु पर आता है। पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 से 1/3 घंटा, तो उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी बतानी है, ठीक है, कुल तय की गई दूरी बतानी है। अब मान लो इसके लिए आप ना एक्स मानना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना है, एक्स मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मान लो उसकी जो एक साइड से, देखो जैसे ये है, यहाँ तक जाता है, ठीक है, तो इसकी दूरी x हो गई, यहाँ से इधर गया तो x चला, फिर यहाँ से इधर आएगा तो x चलेगा, ठीक है। तो टोटल मिला के कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, है ना, एक साइड की दूरी कितनी होगी, x हो गई। तो बोला कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है, यानी इधर से गया तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से गया, इधर से जब लौट के आया तो 9 की स्पीड से लौट के आया, तो उसे टोटल समय जो लगा वो 2 से 1/3 घंटे लगा, 2 से 3 घंटे, तो उसके द्वारा कुल तय की दूरी बतानी है। बहुत सिंपल है, क्या करोगे इसको कि x बटे कितना 12 के हिसाब से गया, प्लस के भाई समय तो निकालना, समय दे रखा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होती है, दूरी कितनी हमारी x है एक साइड से, और चाल कितनी 12 है। जब लौट के आया तो दूरी कितनी हमारी कितनी x है, और ये कितना चाल कितनी 9 है, बराबर 2 से 1/3, यानी 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 हो गया हमारा, 7/3 लिख लो यहाँ पे हमारा, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है, 12 36, 3x हो गया हमारा, प्लस के 9 चौक 36 और 4x हो गया हमारा, बराबर कितना 7/3 हो गया हमारा, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया हमारा। हम क्या करेंगे इसको कि अब देखो 3 और 4 7, 7x/36 और बराबर कितना 7/3 हो गया हमारा, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 3 से काटेंगे इसको 12 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो एक साइड की दूरी कितनी 12 आ गई, दोबारा लौट के आया तो फिर 12 चला, तो टोटल कितना चला 12 12 कितना 24 चला, 24 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 24 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। एक व्यक्ति एक स्थान P से
6 बजे पूर्वान्ह यानी AM प्रस्थान करता है एवं उसी दिन स्थान Q पर 2 बजे अपराह्न पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति स्थान Q से 8 बजे पूर्वान्ह प्रस्थान करता है एवं उसी दिन स्थान P पर 3 बजे अपराह्न पहुंचता है। किस समय वो दोनों एक साथ एक दूसरे से मिलेंगे? ठीक है, तो सवाल बहुत इजी है ये भी। देखो ये क्या है, लैंग्वेज थोड़ी फंसा रहा है और उसको फंसना नहीं है इसमें। ठीक है, देखो PQ, ये P है और ये Q है, ये Q है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक A व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा हुआ है और B व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो है सुबह 6 बजे यानी 6 AM पर चलता है इस दिशा में, और ये जो है 8 AM पर चलता है इस दिशा में। ठीक है, ये जो है 6 बजे से चलता है तो ये 2 बजे पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? 2 बजे पहुंच जाता है, यहाँ पे 2 PM पर पहुंच जाता है। ठीक है, और ये जो 8 बजे चलता है ये जो है 3 बजे पहुंच जाता है इधर 3 PM पर, 3 PM पर पहुंच गया। तो मेरे दोस्त ये बताओ कि ये यहाँ से अभी 6 बजे चल रहा है तो यहाँ तक 2 बजे तक कितना टाइम चलेगा भाई? 6 से 6, 6 और 6 12, 12 तक का 2 और 6 और 2 8, यानी 8 घंटे तो ये चलेगा आपका, यानी 8 घंटे तो ये चला। ठीक है, 8 घंटे का सफर इसने किया। इसने कितने सफर किया? ठीक है, यहाँ तो कोई, अब देखो इसने कितना समय दिया कि 8 से, और ये 8 बजे से लेकर 3 बजे तक कितना, 4 3 7, ये तो इसका सफर कितना 7 घंटे का रहा। कितना रहा? 7 घंटे का सफर रहा। अब मुझे ये बताओ कि इनका जो सफर है यानी A अनुपात B को अगर मैं लिखता हूँ, A अनुपात B को मैं लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा हमारा कि जो टाइम है, टाइम का अनुपात कितना, देखो A का कितना 8 है और B का कितना 7 है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसका जो चाल का अनुपात कितना हो जाएगा हमारा कि 4/4 का इनका उल्टा होता है तो ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे कि इसने 6 बजे मिलना, 6 बजे इसने चालू किया, 6 बजे चलना चालू किया, इसने 8 बजे चालू किया, तो 8 बजे तक जो A है वो कितना चला होगा? 8 बजे तक जो A है वो कितना चला होगा? मान के चलो 8 बजे तक यहाँ पे इसके 8 यहाँ बज गए। ठीक है, तो 2 घंटे चला है, तो 2 घंटे में A जो चला है 2 घंटे में कितना चलेगा भाई? A जो 1 घंटे में 7 की चाल है इसकी, तो 7 × 2 करोगे कितना हो जाएगा हमारा? 14 हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो इसकी जो चाल है 7 और 8, इनका एलसीएम निकाल के इसकी कुल दूरी 56 निकाल लो भाई। कुल दूरी कितनी है? 56 हो जाएगी। ठीक है, कुल दूरी 56 किलोमीटर हो गई। अब ये बताओ कि जो A ने 14 किलोमीटर दूरी तय कर ली तो शेष दूरी कितनी बची? शेष दूरी कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 42 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 42 होगी हमारी। ठीक है, 42 हो गई। अब 42 में बोला कि A और B किस स्थान पर मिलेंगे, एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, तो देखो अब सापेक्ष चाल, अब यहाँ पे क्या सापेक्ष चाल काम करेगी? सापेक्ष चाल काम करेगी हमारी, कितना हो जाएगा हमारा कि A की चाल कितनी है 7 है और B की चाल कितनी 8 है, दोनों विपरीत चल रहे हैं तो चालें जुड़ जाएंगी, तो चार सापेक्ष चाल कितनी 15 हो गई। हमें ये करना है 42। ठीक है, तो समय कब लगेगा हमारा? 42/15 कर दो उसको। ठीक है, 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 14 बार, तो कितना हो जाएगा हमारा कि 14/15, तो यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बचा कितना 4, 4/5 हो गया। ठीक है, इसको जब मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना, 5 से काटो 12, 12 चौक 48। ठीक है, तो 2 घंटे 48 मिनट, 2 घंटे 48 मिनट। तो इसको जब जोड़ोगे कहाँ से? 8 बजे से, 8 बजे से जुड़ेगा तो 8 में अगर आप 8 में आप जोड़ोगे 2 घंटे 48 मिनट, जब जोड़ोगे आप तो 10:48 AM पर ये मिलेंगे। ठीक है, 10:48 AM पर। ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का देखेंगे। आलोक P से Q की ओर, आलोक P से Q की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, आलोक P से Q की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। रमन उसी समय स्थान P से Q की ओर 9 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलता है। रमन Q पर पहुंचकर P की ओर लौट जाता है। वह आलोक से स्थान R पर मिलता है। P Q की लंबाई 15 किलोमीटर है, तो P R की लंबाई क्या है? देखो इसको समझेंगे। इसको ये क्या है, एक P और Q की एक डिस्टेंस है, P और Q। ठीक है, अब जो आलोक है, आलोक P से Q की ओर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। आलोक जो है P से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है, और उसी समय रमन क्या करता है? रमन जो है 9 किलोमीटर है ना, 9 है ना, हाँ 9 है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो ये जो चल रहा सेम समय पे चल रहे हैं, तो ये देखो इसकी चाल ज्यादा है रमन की, तो इससे तेज भागेगा ये, है ना। और ये क्या है, ये P Q तक पहुंचता है, और Q तक पहुंचता है, फिर वहां से क्या लौट के यहाँ R पे आ जाता है। ठीक है, R पे आ गया, R पॉइंट पे आ गया, और ये जो उतने समय में सिर्फ यहाँ तक पहुंच पाया है। ठीक है, बात समझ गए इसकी चीज। ठीक है, अमन जो है, आलोक जो है यहीं तक पहुंच पाया R तक। ठीक है, और ये जो है रमन जो है Q पर घूम करके लौट के आ गया। तो बोला है कि इसकी जो P Q की लंबाई कितनी, 15 किलोमीटर है।
इसकी जो डिस्टेंस है टोटल कितना 15 किलोमीटर है। तो अब मुझे ये बताओ टोटल डिस्टेंस निकालेंगे भाई, पी से क्यू लौट रहा है, क्यू से पी की ओर जा रहा है, तो कितना कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 30 किलोमीटर हो जाएगी। 30 किलोमीटर होगी नहीं होगी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर हो जाएगी। अब इनका चाल निकालेंगे, तो ये क्या है अमन और रमन, सॉरी आलोक और रमन, ठीक है। आलोक और रमन की चाल कितनी हो जाएगी हमारी, आलोक और रमन की चाल कितनी हो जाएगी, आलोक की कितनी है 6 है, इसकी 9 है, तो 3 दूनी 6 और 3 9 हो गया हमारा, ठीक है। 3 दूनी 6 3 9 हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि इनकी जो हमें बताना क्या बताना है, पी क्यू की लंबाई, पी आर की लंबाई बतानी, पी आर की, ठीक है। पी क्यू की तो हमें पता है। हम क्या करेंगे भाई, अब इसने जो आलोक ने जो चला होगा वही इसकी लंबाई होगी भाई। आलोक क्या पी से आर तक गया, ये तो होगा। तो आलोक ने क्या किया, आलोक जो चला है तो कितना चला है भाई, आलोक का अनुपात कितना है 2 है, तो 2 इंटू दूरी कितनी होगी 30 हो गई, तो 30 बटे अनुपात ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बटे 5 कर दो उसको, 5 30 और 6 दूनी 12, ठीक है। 12 किलोमीटर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा 12, ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। एक कार मरम्मत के पूर्व एवं मरम्मत के बाद क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा साल से चलती है। वह मरम्मत के बाद 6 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करती है। वह कार मरम्मत के पूर्व 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दूरी को कितने समय में तय करेगी, ठीक है। तो देखो पहले क्या है, पहली जो चाल है उसकी जो पुरानी वाली चाल क्या है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। उसकी जो मरम्मत के बाद क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे आपकी बाइक वो होती है ना, बाइक सर्विस से पहले तो कुछ और एवरेज देती है और उसके बाद तो कुछ और एवरेज देती है, ठीक है। अभी हो गया, अब ये कह रहा है कि मरम्मत के बाद वो 6 घंटे में x किलोमीटर की दूरी चलती है, ठीक है। भाई जुकाम भाई तगड़ा हो गया भाई साहब। तो देखो क्या होगा, ये हो गया। अब ये क्या है 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 6 घंटे में x किलोमीटर चल रही है, तो 72 इंटू अगर आप 6 कर दोगे तो x बन जाएगा। उसने बोला 5x किलोमीटर, यानी 5x किलोमीटर, यानी अब ये तो x की वैल्यू हो गई, इसमें अगर 5 को मल्टीप्लाई करो तो 5x बन जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि मरम्मत से पहले वाली चाल पे कितने समय कवर करेगी। तो अब ये मरम्मत से पहले क्या 54 की स्पीड थी, तो अपन 54 कर देंगे, इसको काटेंगे, 9 सिंह 54 कट जाएगा, 9 सिंह 54 9 8 72 हो गया हमारा, 6 से 6 खत्म हुआ, 8 5 40, यानी 40 घंटे में कवर करेगी। कितने में 40 घंटे में कवर करेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रहा है, ठीक है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का आराम करता है, तो 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। देखो भाई इसको बहुत, ये भी बहुत ईजी है कि 1 घंटे में 12 किलोमीटर चल रहा है और उससे कितना चल रहा है 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और हर 1 किलोमीटर पर क्या वो 4 मिनट का रेस्ट लेता है। तो देखो 12 किलोमीटर कितना चल रहा है 60 मिनट में चल रहा है, ठीक है। 60 मिनट में तो 8 किलोमीटर चलेगा कितनी में, दूसरी 30 बटे पहली 60 इंटू 8, 60 इंटू 8 बटे 12, 12 पंजे 60 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, 40 मिनट में चलेगा, ठीक है। 40 मिनट में ये चलेगा ही चलेगा। लेकिन कह रहा है वो हर 1 किलोमीटर पे क्या वो रेस्ट लेता है। तो देखो समझना बात को, पहला किलोमीटर चलेगा उसके बाद रेस्ट लेगा, ठीक है। पहला किलोमीटर चलेगा उसके बाद रेस्ट लेगा, फिर दूसरा चलेगा उसके बाद रेस्ट लेगा, फिर तीसरा चलेगा उसके बाद रेस्ट लेगा, यानी 7 किलोमीटर तक चलने तक वो रेस्ट लेगा। 8वें किलोमीटर पे तो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएगा वो, है ना। तो जो रेस्ट लेगा वो कितना लेगा, वो 7 बार लेगा। तो टाइम कितना लेगा वो 7 बार के लिए 7 इंटू 4 कर दो 28 हो जाएगा, तो 28 मिनट का रेस्ट लिया। तो टोटल सफर का समय कितना लगेगा 40 प्लस के 28 कर दो 68 मिनट, 68 मिनट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आगे है कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कितनी गति बढ़ानी होगी। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो चुका है आपका। मैंने ये इस तरह के सवाल आपको पिछली क्लास में कई सवाल थे, 2 या 3 या 4 सवाल थे वो कराए थे। तो ये जो आपके लिए होमवर्क में रहने वाला 31वां सवाल आपके लिए होमवर्क में रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32। बोला ए और बी एक ही समय क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे को ओर बढ़ते चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में 2.5 घंटा एवं एक्स घंटे लगते हैं, एक्स मान बताइए। तो ये इसमें क्या ये वही वाला कंसेप्ट आ गया, जैसे ए की चाल बटे बी की चाल बराबर बी का समय अपॉन ए का समय का रूट लगाते हैं, ठीक है। वही वाला कंसेप्ट आ गया। तो हम क्या करेंगे इसको, क्या ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है, तो ए की चाल कितनी है
120 हो जाएगी, ठीक है। अपन बी की चाल कितनी है, 100 हो जाएगी, बराबर। अब तो क्या बोला गया है कि बी की चाल, तो बी का समय कितना, एक्स घंटे, बी का समय कितना है, एक्स घंटे है, तो एक्स अपॉन, और इसका कितना है, ए का समय कितना है, 2 सही 1/2, तो 2 दूनी 4 ही 5, 5/2 हो गया, 5/2 हो गया जाएगा। रूट लगा दो, तो 120, इसको काटो कितना हो जाएगा, 20 120, 20 5 100 हो गया हमारा, तो 6/5 हो जाएगा हमारा ये, बराबर। ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x/5 हो गया हमारा, 2x/5, इस पर रूट लगा हुआ है, तो रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा, तो 36/25, 36/25 बराबर 2x/5 हो गया हमारा। 5 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे इसको 18 बार, तो x बराबर कितना हो गया हमारा, 18/5 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 18/5, ठीक है। ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है, तो 5 या 15 हो जाएगा, बचा कितना, 3, तो 3 सही 3/5, 3 सही 3/5, ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में 33 को देखेंगे। बोला दो धावक क्रमशः 10 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट, 10 मीटर, हाँ 10 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट, ये तो बहुत अंतर हो गया भाई, गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी थी, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, समय की तुलना करा रखी है, हमें समय दे रखा है इसको, तो हम क्या करेंगे कि दूसरा धावक जो है, दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है, तो पहला धावक क्या है, 10 मीटर पर मिनट, 10 मीटर पर मिनट है ना, 10 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर, ये डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा बन रहा है, सवाल सही है क्या, चलो जो भी होगा देखा जाएगा। मान लो डिस्टेंस का आप इसको एक्स मान लो, ठीक है, डिस्टेंस को क्या आप एक्स मान लो, एक्स से तो एक्स से बच के कहाँ जाएगा, एक्स से, ठीक है। तो x/10, x/10 हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो दूरी बटे चाल बराबर समय हो जाएगा हमारा, माइनस के x/120 कर देंगे इसको, तो बराबर समय निकल के आ जाएगा कितना, 10 मिनट का समय ले रहा है ना वो, 10, एलसीएम कितना 120 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना 12 बार जाएगा, 12x हो गया, ये कितनी बार जाएगा, 10 आएगा, 10x हो गया, बराबर 10 हो गया हमारा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 2x, अरे क्या हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ इसको, ये 12 बार जाएगा, 12x हो गया, ये कितने एक बार जाएगा तो 1x हो जाएगा, ओनली x बचेगा, क्या बचेगा, ये तो गड़बड़ हो रहा है भाई, 1 मिनट रुकना जरा, इसको ना भाई थोड़ा करेक्शन कर लेना, इसको ना 100 मीटर कर लेना, इसको इसको क्या कर लेना, 100 मीटर कर लेना इसको, ठीक है। 100 करोगे तो राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 100 करोगे तो राइट आंसर आएगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, अब एलसीएम भी चेंज होगा इसका, एलसीएम कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है, कितना आ जाएगा, 600 एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है। इसको जहाँ पे 10 दे रखा है इसको 100 कर लेना, ये तो कह रहा था डिस्टेंस तो काफी हो रहा है हमारा, तो इसको करोगे 6 बार, 6x हो गया हमारा, 6x माइनस के 12×5 = 60, यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो गया हमारा। तो ये कितना होगा, x बटे कितना हो गया हमारा, इसको दरवेजो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, 6000 मीटर हो जाएगा हमारा, किलोमीटर में बताना तो 6 किलोमीटर हो जाएगा, 6 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, दूसरा सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 34 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला गया कि ए स्थान ए से बी की दूरी 144 किलोमीटर है, दो कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं, एक एक ए से और दूसरी बी से, यदि वे एक ही दिशा में चलती तो वो 12 घंटे बाद मिलती, और लेकिन वो विपरीत एक दूसरे की ओर बढ़ती तो वो 9/8 घंटे में मिलती। तो तेज चलने से तेज चाल से चलने वाली कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, इसके लिए क्या बोला गया है कि अगर देखो विपरीत दिशा में चलेंगी, ठीक है, विपरीत दिशा में जो सापेक्ष चाल बनेगी हमारी, सापेक्ष चाल बनेगी, कैसे बनेगी, जब एक ही दिशा में चलेंगी, यानी एक दिशा में ही चलेंगी, तो सापेक्ष चाल क्या बनती है हमारी, माइनस होती है हमारी, ठीक है। तो 12 घंटे मिल जाती है, दूरी कितनी है, 144 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जब सापेक्ष चाल ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 144/12, ये कितना हो जाएगा, 12 जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी, सापेक्ष चाल क्या होगी, जब विपरीत विपरीत आएंगे तो चाल जोड़ती है हमारी, एक दूसरे की ओर जाते हैं तो एक चाल जोड़ती है, तो 9/8 होता है हमारा, ठीक है, 9/8 है हमारा, 144/9/8, तो 9 क्या, 9 नीचे आ गया, 8 ऊपर पहुंच जाएगा, इंटू 8 हो जाएगा हमारा, तो इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे इसको 16 बार, 16 × 8 = 108 हो गया, ठीक है, 16 × 8 = 128, काम है।
ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इनको क्या कर लो, जोड़ लो। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो देखो बी से भी कट जाएगा हमारा, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है हमारा। ठीक है, तो ये काटेंगे जुड़ जाएगा, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 12, और 128 कितना हो जाएगा 140 हो गया हमारा। अब a बराबर कितना करेंगे, इसको 70 बार चला जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया 70 हो गया। इसमें तेज वाला बताना है भाई, दोनों को जोड़ करके कितना आ रहा है भाई, दोनों को जोड़ करके 128 आ रहा है, तो एक का 70 है तो एक का 58 होगा दूसरे का, तो तेज वाला कितना ए ही रहेगा, तेज वाला कितना रहेगा ए रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। बोला एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से घर से स्कूल जाने में 1.25 घंटे लगते हैं। स्कूल से घर तक की वही दूरी वह 25% कम समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल को कितने परसेंट बढ़ाना होगा। ये बहुत सिंपल है, क्या होगा इसके लिए, परसेंट बटे 100 माइनस के परसेंट, यानी कम किया गया ना तो माइनस परसेंट, 100 माइनस परसेंट इंटू 100 करेंगे, यानी जैसे 25% इसे कम करना है तो 25 बटे 100 माइनस परसेंट। ठीक है, 100 माइनस 25, तो 100 माइनस 25 आपने परसेंट का जो परसेंट में जो कंसेप्ट है ये वही वाला कंसेप्ट आ गया, इंटू 100 कर दो इसको, तो 25 बटे कितना 75 इंटू 100 करेंगे इसको, तो 25 या 75 हो गया। और 100 बटे 3 को आप क्या लिखोगे, 100 बटे 3 को 33 सही 1/3%। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दो कारें ए तथा बी दिल्ली से शिमला के लिए 8:30 बजे तथा 9 बजे प्रस्थान करती हैं। वे क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से यात्रा करती हैं। दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों एक साथ कारें होंगी। ठीक है, ये भी सिंपल ही लग रहा है भाई, सिंपल। देखो ये दिल्ली है, ये शिमला है, शिमला दब गया, ठीक है, शिमला बर्फ में दब गया, ठीक है, दब जाने तो क्वेश्चन के नीचे, ठीक है, शिमला है। यहाँ से कार ए जा रही है और यहाँ से कार बी जा रही है, दिल्ली से जा रही है, दोनों शिमला के लिए। एक तो जा रही है 8:30 किलोमीटर के हिसाब से, 8:30 बजे, एक जा रही है 9 बजे। ठीक है, 9 बजे जा रही है, ये जा रही है 50 की स्पीड से, ये जा रही है 40 की स्पीड से। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, जब इनकी तुलना करोगे आप तो क्या करोगे, तो पहले समय तो बराबर होना चाहिए, या तो चाल बराबर होनी चाहिए या समय बराबर होना चाहिए। समय बराबर करने के लिए जैसे 9 बजे ये चली है, तो 9 बजे तक ये कहाँ तक चली होगी, ठीक है, 8:30 बजे चली है ना, तो 9 बजे तक क्या ये आधा घंटा चली होगी या 30 मिनट चली होगी, तो 30 मिनट में कितना चलेगी, 30 मिनट में कितना चलेगी वो, 30 मिनट में कितना चलेगी वो भाई, 1 घंटे में 40 चल रही है, तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर चलेगी, 20 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, 20 किलोमीटर चलेगी। अब सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी हमारी भाई, सापेक्ष चाल क्या होगी भाई, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल के माइनस हो जाएगी। ठीक है, 50 और 40 का अंतर 10 हो गया, तो 20 किलोमीटर की दूरी क्या होगी भाई, 20 किलोमीटर दूरी भाई 20 बटे कितना कर दोगे आप, 10 कर दोगे, कितना 2 घंटे, 2 घंटे में आप कवर कर लोगे इसे। तो 2 घंटे में जब आप कवर करोगे कितनी दूरी पर करोगे, कितनी दूरी भाई, अब देखो पीछे वाली जो जिसकी स्पीड तेज होगी वही तो कवर करेगी उसको, तो इंटू इसको 50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर की दूरी पे उसे पकड़ लेगी, या 100 किलोमीटर दूरी पे वो साथ होंगे। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। बोला है कि अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आंशिक चाल पैदल और 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से आंशिक दूरी साइकिल द्वारा तय की, तो साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की। ये तो बहुत सिंपल सवाल है, कैसा करेंगे इसको, देखो भाई ऐसे सवाल एक दो और है, ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद वो आपके लिए होमवर्क, बहुत ईजी सवाल है। जैसे दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना, आपको 50 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है, 50 किलोमीटर है। टाइम कितना दे रखा है आपको, 9 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है, 9 घंटे दे रखा है, 9 नहीं 9 घंटे। ठीक है, उसने क्या किया, उसने ये दो समय दो दो दो, दो चीजों द्वारा उसने दिया है। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से आंशिक चाल पैदल, यानी पैदल जो चला है वो कितना 5 किलोमीटर पर घंटे चला है, 5 किलोमीटर पर घंटे। और जो साइकिल से चला है, बाद में साइकिल से चला है, साइकिल चला कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, ये इतना चला है। तो उसने साइकिल के द्वारा कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो अब यहाँ से ऑप्शन ढूंढेंगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका 10 का भाग उसमें पूरा पूरा जा रहा है, 12 में जा रहा है आप बोलोगे नहीं जा रहा है, 11 में जा रहा है नहीं जा रहा, 13 में जा रहा है नहीं जा रहा, 10 में जा रहा है। तो 10 किलोमीटर चलेगा तो कितने घंटे चलेगा ये, आप बोलोगे 1 घंटे चलेगा। ठीक है, कंडीशन अभी फॉलो करेंगे, अगर ये सही होता तो ठीक है, नहीं इसको और देखेंगे। ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 10 किलोमीटर हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, अब टोटल समय कितना है, 9 है, टोटल समय कितना 9 है, 1 घंटे तो इसने इसके साथ लगा दिया, अब बचा कितना 8 घंटे। अगर 8 घंटे में इसमें लगाऊंगा तो दूरी कितनी चलेगा, 8 × 5 = 40 चलेगा। तो क्या दोनों मिलाकर कितना हुआ, 50 किलोमीटर हुआ, 50 किलोमीटर, यही तो बोला था, यही तो कुल दूरी यही थी हमारी, ठीक, कुल दूरी हमारी यही थी। तो 10 और 40 50 हो गया, और 1 और 8 कितना 9 घंटे हो गया। दोनों कंडीशन फॉलो हो गई, तो आपका ये राइट आंसर हो गया कि साइकिल जो है 10 किलोमीटर चली है। पैदल का पूछा तो पैदल 40 किलोमीटर चला है। ठीक है,
आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। एक व्यक्ति ने 16 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय की। उसने अंशतः 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार द्वारा, अंशतः 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन द्वारा यात्रा की। तो कार द्वारा तय किया समय। सेम यही पैटर्न है, सेम इसी को फॉलो करना, आंसर आ जाएगा। नहीं आता तो कमेंट करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन 39 देखेंगे। मोहन 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से 3 समान दूरियों को तय करता है। यदि उसे इसमें कुल 13 घंटे लगते हैं तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है कितनी है, ठीक है। पहले क्या निकालेंगे हम, इनकी औसत चाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, औसत चाल निकालेंगे। मान लो इसकी दूरी बराबर x मान लो, ठीक है। इसकी दूरी x मान लो, दूरी क्या मान लो, x मान लो, ठीक है। तो x x x, ठीक है। औसत चाल बराबर क्या, तो कुल दूरी बटे समय होता है हमारा। मैंने आपको पीछे कंसेप्ट में बताया, ठीक है। तो x x x 3 जगह, तो कुल दूरी कितनी है, 3x हो जाएगी। 3x बटे x बटे कितना हो जाएगा हमारा समय, ये कितना समय हो गया हमारा, x बटे 12 हो गया हमारा, प्लस के x बटे कितना हो जाएगा, ये हमारा 18 हो जाएगा भाई। दूरी बटे समय और दूरी बटे चाल हो रहा है, प्लस के x बटे कितना हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 हो गया हमारा। अब एलसीएम क्या लोगे इसका भाई, 18 24 72, इसका एलसीएम कितना है, 72 आ जाएगा। 12 से 72 6x हो गया, प्लस के 18 से 72 4x हो गया, प्लस के 24 से 72 3x हो गया, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, तो 3x बटे 6 और 4 10 और 3 13, 13x बटे 72 हो गया। 72 ऊपर पहुंच जाए कितना हो जाएगा, 3x इंटू 72 बटे 13x हो जाएगा हमारा। x x कैंसिल हो गया। तो ये क्या निकल के आ गया, हमारे औसत चाल निकल के आ गई। तो उसने क्या पूछा, दूरी पूछी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, कुल दूरी बराबर क्या होता है हमारा, औसत चाल इंटू समय होता है हमारा, समय। तो औसत चाल कितना हमारा ये है, तो 3 इंटू 72 बटे 13 इंटू समय कितना है, 13 घंटे लगते हैं। तो 13 कर दोगे इसको, 13 कैंसिल हुआ। इसको जब मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 हो जाएगा और 7 21 216 किलोमीटर, 216 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आए क्वेश्चन में 40 को देखेंगे। ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः एक्स और वाई के, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। सेम पैटर्न वाला सवाल है। अब जो है जो अभी ए की चाल बटे बी की चाल वाला सेम पैटर्न वाला सवाल है। इसमें पी घंटे, जो ए है उसकी चाल क्या है, पी घंटे है, और बी की चाल क्या है, बी का समय जो कितना 7 से 1/5 दे रखा है। तो क्या करेंगे इसको भाई, इसकी 20% अधिक है। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है ना। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। ए की चाल बी की चाल से, ए की चाल बी की चाल से, यानी 120/100 हो गया हमारा, ठीक है। बराबर रूट में क्या है हमारा, बी की चाल, बी का समय कितना दे रखा है, 7 से 1/5, यानी 5 7 35 35 36 36/5 36/5, और बटे ए का समय कितना दे रखा, पी दे रखा है, ठीक है। ये दे रखा, हमें पी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। पी कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो 6/5, ठीक है, बराबर कितना 36p, 36p बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। रूट लगा हुआ है, इस पर रूट हटा देंगे तो इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा हमारा। तो 36/5, 36/25 बराबर 36p/5 हो गया हमारा। 36 कैंसिल हुआ, 5 से कट जाएगा 5 बार। तो p बराबर कितना हो जाएगा भाई, p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर 5 हो जाएगा, p बराबर 5 हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा हमारा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक हुई, आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। टाइम जो है आपके लिए यही रहेगा, शाम को 8 बजे रहेगा, और जो भी चीज़ें आप अपडेट होती रहेंगे बताता रहूँगा आपको, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में शाम 8 बजे तक। तो सभी धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।